हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पाल आर्ट के बारे में देखेंगे, पाल आर्ट को जानेंगे क्योंकि ये बीपीएससी मेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, खास करके 67 बीपीएससी के लिए। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो ये जो पाल आर्ट है ये आता ही है पाल डायनेस्टी से। मतलब जो पाल डायनेस्टी था, ये जो बिहार और बंगाल का रीजन था, यहाँ पर लगभग 8 सेंचुरी से लेकर 10 सेंचुरी तक, 8 से लेकर 12 सेंचुरी तक यहाँ पे रूल किया। मतलब कि अगर हम लोग देखें तो 700 एडी के आसपास ये यहाँ पे आकर के इस्टेब्लिश हुआ था। बाद में इसको क्या हुआ कि जब बख्तियार खिलजी आके इन्वेट करता है तो ये डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। तो ये बिहार और बंगाल के रीजन में था, तो यहाँ पर ये रहा। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे एक आर्ट डेवलप हुआ जिसे हम लोग पाल आर्ट कहते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट था इस आर्ट का, ये बहुत अच्छे तरीके से होता है, जो कि मौर्य और गुप्ता के द्वारा ही एक बार किया गया था। बाद में उसको कंटिन्यू किया गया पाल रूलर के द्वारा। मतलब कि बिहार में अगर पाल आर्ट का देखें, मतलब अगर आर्ट एंड आर्किटेक्चर या आर्ट एंड कल्चर को देखें, तो वो मौर्य और गुप्ता के टाइम में बहुत प्रोफाउंडली डेवलप थे। बाद में उसको जब बीच में क्या हुआ कि डिक्लाइन फेज आ गया, तो वहाँ उतना कुछ डेवलप नहीं हुआ। बट जब पाल डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुआ तो यहाँ पे फिर से दोबारा से पाल मतलब आर्ट एंड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, इसको डेवलप किया गया। तो अगर हम लोग फीचर्स देखते हैं पाल आर्ट का, तो मॉडर्न आर्ट के तरह ही पाल आर्ट भी 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक है आर्किटेक्चरल, दूसरा है पेंटिंग और तीसरा है स्कल्पचरल आर्ट। आर्किटेक्चर में क्या आता है, तो इसमें आ जाता है जैसे महाविहार, ठीक है, चैत्य, टेम्पल्स और स्तूपा। ठीक है, देखिए महाविहार ही जो है ना, यहाँ पे विहार है, ठीक है, विहार, इसी से आज का टर्म जो हमारा स्टेट है बिहार, ये आया है। और चैत्य है, टेम्पल, स्तूपा, ठीक है। पेंटिंग में क्या है कि मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग है और वॉल पेंटिंग है। और स्कल्पचर में देखिए तो ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, स्टोन स्कल्पचर है, और एक और स्कल्पचर होता है क्ले स्कल्पचर, जिसको कि हम लोग टेराकोटा भी कहते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम इसे डिस्क्रिप्शन में कि ये क्या है। तो जो आर्किटेक्चरल आर्ट फॉर्म है, तो जो पाल पीरियड था, ठीक है, इस टाइम में क्या हुआ ना कि जो आर्किटेक्चर बना तो कोई ना कोई बेस मटेरियल चाहिए। तो ये लोग का जो बेस मटेरियल था ना, वो बर्न्ड ब्रिक्स था, पकी हुई ईंटें। ठीक है, इसी से क्या महाविहार, चैत्य, टेम्पल, स्तूपा, ये सबको डेवलप किया गया। तो महाविहार होता क्या है? महाविहार होता है एक तरह से रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, मतलब रहने के लिए जगह, जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए प्राइमरली बनाया जाता था। क्योंकि जो बिहार है, यहाँ पे ये बुद्धिस्ट का एक, कह सकते हैं, एक एपिसेंटर, एक ओरिजिन पॉइंट है बुद्धिज़्म का। तो यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क रहा करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी आप जान सकते हैं कि वहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स का ही सब कुछ था। तो एक तरह से यहाँ पे इन लोगों के लिए विहार बनाया गया था। और दूसरी बात यह है कि ये जो विहार था, तो मॉन्क थे, तो मतलब कि ये बुद्धिस्ट लिटरेचर को या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। तो महाविहार जो था ये एक तरह से इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल सेंटर भी था। ठीक है, जनरली हम लोग बिहार का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये रेक्टेंगुलर था। मतलब अगर आप बना सकते हैं तो आप यहाँ पे एक बना लीजिएगा, इसमें बनाया हुआ नहीं है, कि एक रेक्टेंगुलर शेप था। और इसका जो कोर्टयार्ड था, जैसे ये आंगन होता है, ये कोर्टयार्ड ये खुला होता था। और यहाँ पे चारों जगह रेसिडेंशियल रूम्स रहते थे, मतलब रहने के लिए मॉन्क के लिए जगह होता था। ठीक है, कभी कभी ये जो स्टोर होता था, मतलब एक तल्ला नहीं 2 तल्ला हो जाता था, डबल स्टोरी बिल्डिंग होता था। ठीक है, देखिए तो ये यहीं पर लिखा हुआ है कि जनरली दे वे रेक्टेंगुलर इन स्ट्रक्चर विच इंक्लूडेड एन ओपन कोर्टयार्ड इन द मिडिल। ऑल अराउंड द कोर्टयार्ड पोर्च एंड वेरेंडा वे यूज टू बी मेड इन विच द गेट्स ऑफ द रूम्स वेर ओपन, जहाँ पर दरवाज़ा खुल जाता था। ये मतलब कि जो भी उन लोगों का रूम था उसका। फिर सम महाविहार हैड देयर गेट्स ओपन। देखिए किसी, वही जो हम एक्सप्लेन किए थे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी किसी का गेट्स ओपन रहता था और कोई कोई डबल स्टोरी भी रहता था, और वहाँ जाने के लिए स्टेयर्स का यूज़ किया जाता था। ठीक है, और भी आप इसको मैप के थ्रू बता सकते हैं कि आप बिहार का मैप बना दीजिए। ठीक है, सॉरी फॉर द बैड मैप। और यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पे ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी था या नालंदा यूनिवर्सिटी था। ठीक है, यहाँ पे विक्रमशिला था भागलपुर के पास, तो आप ये मैप में दिखा सकते हैं। फिर दूसरा आता है चैत्य। तो चैत्य क्या था? ये एक तरह से बुद्धिस्ट टेम्पल है। ठीक है, बुद्धिज़्म में मंदिर जो है वो चैत्य है।
फिर द ट्रेडिशन ऑफ बिल्डिंग चैत्य, ये पुराना है बट दिस गॉट डाइवर्सिफिकेशन ड्यूरिंग द पाल रूलर्स। ये बहुत पुराना है, मतलब एक चीज़ है कि चैत्य हुआ करता था, पर पाल रूलर के टाइम में इसे डाइवर्सिफाई कर दिया गया। और बहुत सारे रिमेन मिलते हैं हम लोग को चैत्य के अलग अलग बिहार के पार्ट में, मतलब बिहार के अलग अलग स्थान पे हमें अलग अलग टाइप के चैत्य मिलते हैं। तो ये चैत्य का डिस्क्रिप्शन था। फिर है टेम्पल। देखिए, भले ही जो पाल रूलर थे ना वो बुद्धिस्ट थे, बट वो फिर भी हिंदुज़म का जो टेम्पल है उसको बनाए, उसको प्रमोट किए। और जो यहाँ मंदिर बनता था वो तीन, मतलब कि वो नागर स्टाइल में बनता था। आप लोग पढ़े होंगे आर्ट एंड कल्चर में कि जो मंदिर बनाने की कला है वो तीन टाइप की है, एक है नागर, एक है द्रविड़ और एक है वेसार। नागर जो है वो नॉर्थ इंडिया में बनाया जाता है। वेसार जो है ये एक तरह से कल्मिनेशन है नागर और द्रविड़ आर्किटेक्चर का, और द्रविड़ आर्किटेक्चर ये साउथ में होता है। तो जो पाल आर्ट, मतलब पाल जो मंदिर बनाया करते थे वो मेनली नागर स्टाइल का हुआ करता था। हम लोग दो मंदिर देख सकते हैं यहाँ पे, एक है गुफा मंदिर जो कि कहलगांव भागलपुर में है, ठीक है, और दूसरा है विष्णुपद मंदिर जो कि बोध गया में है, ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट फीचर है यहाँ के मंदिर का, वो है अर्धमंडप, ठीक है। अर्धमंडप ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है पाल रूलर्स का, टेम्पल्स का। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्तूपा। तो स्तूपा क्या होता है कि स्तूपा एक तरह से बुद्धा का जो रेलिक्स बचा, ठीक है, अवशेष बचा, उसी के ऊपर बनाया गया एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बाद में ग्लोरीफाई किया जाता है हर्मिका के द्वारा, प्रदक्षिणा पथ के द्वारा, और वो उसे एक तरह से हम लोग वर्कशिप के, मतलब पूजा करने का स्थल मानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि स्तूपा कंटेन्स द रेलिक्स ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व। बेसिकली स्तूपाज वर मेड टू हाइड द रेलिक्स ऑफ बुद्धा एंड द बोधिसत्व इनसाइड देम। स्तूपा हैड मल्टीपल पार्ट्स विच इंक्लूड यस्ति, छत्र, हर्मिका, गुम्बद, प्रदक्षिणा पथ, वेदिका, तोरण द्वार, ठीक है। ये सारे पार्ट होते थे स्तूपा के। आप इसके लिए एक स्तूपा का फिगर बना सकते हैं जो कि बहुत अच्छा रहेगा। फिर हम लोग पेंटिंग का बात करते हैं। तो देखिए, पेंटिंग जो यहाँ पे था वो दो टाइप का था, एक था मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, एक था वॉल पेंटिंग। मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग में क्या होता था कि चाहे वो कॉपर प्लेट में बनाया जाता था या फिर पत्तों पे भी बनाया जाता था, बट वो तो उतना टिकता नहीं था, मतलब एज अ मैन्युस्क्रिप्ट। बट यहाँ पे मेनली कॉपर प्लेट पे बनाया जाता था। इसको डेकोरेटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। यहाँ पे जो रंग यूज़ किए जाते थे वो होते थे लाल, काला, नीला, हरा, सफ़ेद और बैगनी, ठीक है। फिर इम्पॉर्टेंट एग्जांपल अगर हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग का देखें तो हम लोग को मिलता है अस्त्र शाहारिक, प्रज्ञा प्रमिता, ठीक है, और पंचराक्ष, ठीक है, यहाँ पे मिलता है। मतलब ये सब एग्जांपल है, मिलता नहीं है, ये एग्जांपल है। फिर बोथ ऑफ दिस पेंटिंग्स आर आर्चीव्ड, मतलब इसके रखा गया है, यहाँ आर्चीव्ड होगा ARCHIVED। इसे रखा गया अभी कैम्ब्रिज म्यूजियम इंग्लैंड में। इंग्लैंड सब कुछ यहाँ से ले गया है, ठीक है। फिर दूसरा है वॉल पेंटिंग। वॉल पेंटिंग क्या है कि ये दीवार पे बनाया जाता था। तो किस चीज़ के दीवार पे? तो जो हम लोग आर्किटेक्चर पढ़े हैं ना, उसी के दीवार पे, चाहे वो महाविहार हो, चाहे वो चैत्य हो, चाहे वो टेम्पल हो, ठीक है। इस पेंटिंग में क्या होता था, इन दिस पेंटिंग वेरियस एलिमेंट्स लाइक फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, ह्यूमन, बर्ड्स, ट्रीज वेर इम्प्रिंटेड। इसमें क्या होता था कि अलग अलग, मतलब जीव जंतु, इंसान, चिड़िया, पेड़ पौधा, ये सबको डिपिक्ट किया जाता था, ये सबको बनाया जाता था। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल दैट इज़ वॉल पेंटिंग फ्रॉम सराय किला, दैट इज़ इन नालंदा। नालंदा में एक बेस्ट एग्जाम्पल है वॉल पेंटिंग का, सराय किला में। इसमें क्या है कि अ वुमन कैन बी सीन डूइंग अप मेकअप वाइल लुकिंग इनटू अ मिरर। मतलब एक औरत को दिखलाया जाता है इसमें जो कि मेकअप करती है शीशे में देखकर, ठीक है, आईना को देखकर। द पेंटिंग शोज द ह्यूमन इमोशन अलॉन्ग द आर्ट सिमुलटेनियसली। इस पेंटिंग में क्या होता है, ये एक तरह से हम लोग को ह्यूमन इमोशंस तो दिखता ही है, डैट हाउ अ वुमेन इज़ डूइंग, मतलब पोर्ट्रेइंग हर सेल्फ, और साथ में ही हम लोग को मतलब कि ह्यूमन इमोशन इसमें दिखता है कि कैसे एक फीमेल को, वीमेन को ब्यूटिफिकेशन का बहुत ज़्यादा शौक होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कैसे आर्ट को ग्लोरीफाई किया गया है, कि एक ह्यूमन लाइक, मतलब कि एक तस्वीर को आपका वॉल में बताया गया है, ठीक है। एक लाइफ, मतलब एक जीता जाता उदाहरण, मतलब लाइफ पेंटिंग किया गया उसमें। फिर आता है स्कल्पचरल आर्ट फॉर्म। तो स्कल्पचरल आर्ट फॉर्म क्या होता है, इसको जो कि हम लोग
ऐसे स्कल्पचर बनाते हैं, मतलब ये 3D में बनता है, मतलब 3 डायमेंशनल इसका होता है फिगर, और जैसे मूर्ति बनता है ना उसे ही हम लोग स्कल्पचर कहते हैं। तो इसमें आ जाता है ब्रॉन्ज स्कल्पचर, स्टोन स्कल्पचर, क्ले आर्ट। ठीक है, तो ब्रॉन्ज स्कल्पचर क्या होता है कि ये आप लोग पढ़े होंगे, एक होता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक, हम लोग इसे NCERT में पढ़े थे आर्ट एंड कल्चर के लिए, जो कि मोहनजोदाड़ो में यूज़ किया गया था डांसिंग गर्ल को बनाने के लिए। तो उसी के मतलब उसी टेक्निक से यहाँ भी बनाया जाता था। तो ये मेनली ब्रोंज से बनता था यूजिंग मोल्ड्स। एक्सीलेंट ऑर्नामेंटेशन इसमें बहुत ज़्यादा हुआ करता था पाल आर्ट में। ऑर्नामेंटेशन की वर्ड है, आप याद कर सकते हैं। ये अंदर से क्या होता था ना, ये अंदर से प्लेन होता था। जैसे हम लोग देखते भी है कि हम लोग अब मूर्ति खरीदने जाते हैं तो पीछे का जो पूरा मतलब रहता है पार्ट वो प्लेन रहता है, बस आगे में ही भगवान जी का मूर्ति को अच्छे से डेकोरेट करके दिया जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर भी था कि जो इनसाइड पार्ट जो रहता था वो बिल्कुल प्लेन रहता था और बस ऑर्नामेंटेशन फ्रंट पार्ट में किया जाता था। 2 मेन स्कल्प्टर्स थे, एक धीमन और वितपल। ये नालंदा के थे जो बहुत फेमस थे, इनका नाम आपको मेंशन करना ज़रूरी है। बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ हम लोग को स्कल्पचर मिले हैं गया के कुलकीहर से और नालंदा और सुल्तानगंज से। और इसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं जो चोला एम्पायर में नटराज स्कल्पचर था उससे। चोला एम्पायर का नटराज का जो मूर्ति है उससे तो आप जानते ही होंगे, तो उससे कंपेयर किया जाता था। मेनली इसका जो ये लोग का जो स्कल्पचर होता था वो रिलीजियस इन नेचर होता था, जिसमें बहुत सारे भगवान देवी देवता, चाहे वो हिंदुज़म से रिलेटेड हो चाहे वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड हो, उन्हें दिखाया जाता था। स्टाइल्स ऑफ बुद्धा, विष्णु, बलराम, बोधिसत्व एक्सेट्रा ये सबको इसमें दिखाया जाता था। फिर आगे क्या है कि स्टोन स्कल्पचर। तो स्टोन स्कल्पचर भी बनाया जाता था जिसमें कि मेनली बेसाल्ट को यूज़ किया जाता था, जो कि मुंगेर से लाया जाता था या फिर संथाल परगना से लाया जाता था। संथाल परगना क्या है, तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, जिसमें कि देवघर, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा और जामताड़ा आता है। ठीक है, और स्टोन स्कल्पचर में भी क्या था कि ऑर्नामेंटेशन बहुत ज़्यादा किया जाता था। फिर क्या है कि क्ले आर्ट, जो कि टेराकोटा। ड्यूरिंग द रूल ऑफ पाल, मतलब कि पाल रूल के टाइम ही बहुत सुंदर और आर्टिस्टिक क्ले इमेजेस पाल पीरियड से मिलते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इन द ड्यून्स ऑफ द, मतलब जो अवशेष बचा है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का, वहाँ से हम लोग को बहुत सारा टेराकोटा आर्ट मिला है। और ये जो टेराकोटा फिगर्स होता था ये मेनली वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो हम लोग ये तो देख लिए कि मतलब कि पाल आर्ट का क्या फीचर्स है। अब देख लेते हैं अगर कुछ नेगेटिव लिखने को आए तो हम लोग क्या लिखेंगे। तो देखिए, जो पाल आर्ट का आर्किटेक्चर था ये मेनली बर्न्ड ब्रिक से होता था। इसका मतलब क्या है कि बर्न्ड ब्रिक्स कितना साल ही टिकेगा, 100 साल, उससे ज़्यादा तो नहीं टिकेगा। और जो कि अगर हम लोग मौर्य या गुप्ता टाइम देखें, अभी भी मंदिर बहुत बड़ा बड़ा अभी भी रखा हुआ, मतलब वैसा का वैसा ही है। अजंता देख सकते हैं, ये क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट बना था, तभी अभी भी बहुत सही से है। बट पाल पीरियड का मतलब उतना हम लोग को अभी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसका परमानेंस नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, उतना नहीं ये बच पाएगा। तो एक तरह से ये क्योंकि मिट्टी से बना, ठीक है, तो ये आने वाले टाइम में ये एकदम ख़त्म ही हो जाएगा। फिर दूसरा क्या क्रिटिकल एनालिसिस मतलब नेगेटिव है, तो ये है कि इसमें जो रियल ब्यूटी होता था स्कल्पचर का वो नहीं दिखाया गया, उसको हैवी ऑर्नामेंटेशन से उसे ढक दिया गया। ठीक है, ऑर्नामेंटेशन इसमें बहुत ज़्यादा हुआ करता था, जिसके कारण जो रियल ब्यूटी होता था वो नहीं दिख पाता था। फिर क्या होता था कि इसमें मेनली जो प्रोमिनेंस दिया गया है वो धर्म के एस्पेक्ट को ज़्यादा दिया गया है, ना कि सोशल, कल्चर या पॉलिटिकल। ठीक है, और मेन फोकस जो था स्कल्पचर या जो भी कहे तो उसका फ्रंट साइड में ही था। ठीक है, ये सब और भी क्रिटिक्स और भी हम लोग लिख सकते हैं कि उतना ये प्रोमिनेंटली फैला नहीं। ठीक है, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं चला। ठीक है, फिर इसे मतलब कि उतना ज़्यादा पैट्रोनेज नहीं मिला रूलर्स से। ठीक है, ये सब हो सकता है। तो कंक्लूजन कैसे देंगे, दैट इन अ नटसेल the Pal art developed with multiple art forms which moreover revived the Buddhist art and provide resemblance with those of Ajanta caves, कि हमें इसे अजंता केव से भी resemblance हमें इसका मिलता है। Even Pal rulers continue try to continue the art despite the tripartite struggle of कन्नौज। उस टाइम हम लोग को पता है कि कन्नौज का स्ट्रगल हो रहा था, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं उसे।
जो कि पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार के बीच में था। बट फिर भी पाल रूलर जो थे, ठीक है, पाल डायनेस्टी के शासक, वो फिर भी इस आर्ट को कंटिन्यू करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आप ऐसे इसे कंक्लूड कर सकते हैं। और फिगर्स मेंशन आप ज़रूर कीजिएगा वो सेंट्रल कोर्टयार्ड का, जो ओपन कोर्टयार्ड रहता है बीच में, और कैसे वो महाविहार का लेआउट था। आप मैप बना सकते हैं दिखाने के लिए कि ओदनपुरी महाविहार जो धर्मपाल बनाया था, फिर नालंदा महाविहार जो कुमारगुप्त बनाया था, और विक्रमशिला महाविहार जो धर्मपाल बनाया था। ये आप दिखा सकते हैं कि बिहार में कहाँ कहाँ महाविहार है। और एक और आप दिखा सकते हैं स्तूपा के बारे में। स्तूपा का भी आप डायग्राम बना सकते हैं इसमें, जो कि मैंने नहीं बनाया। और आप जो फीचर्स है उससे आप थोड़ा फ्लो चार्ट में दिखा सकते हैं, डैट वुड बी वेरी गुड, ठीक है। तो ये इतना था। अगले वीडियो में आई विल ट्राई टू अपलोड अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ 1857 या फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती का, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऐसे ही पढ़ते रहिए।